हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, फाइनली नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको की तरफ से आप लोगों का रिक्रूटमेंट आ चुका है। आईटीआई स्टूडेंट्स, डिप्लोमा स्टूडेंट्स दोनों के लिए वैकेंसी को निकाला गया है। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट इंफॉर्मेशन को समझ रहे होंगे जिससे कि सारी चीजें आप लोगों की क्लियर हो सकें। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो, ये इनका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है नालको का, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड का। एंड यहां पे ये जो वैकेंसी है बेसिकली वो निकाली गई है दामनजोड़ी कॉम्प्लेक्स की तरफ से। ध्यान रखिएगा, यहां पे यदि हम लोग वैकेंसी की बात करें तो यहां पे आप लोगों को काफी सारी वैकेंसी मिल जाती है। सबसे पहली पोस्ट है हमारी ऑपरेटर हेम की। यहां पे टोटल 6 पोस्ट इन्होंने निकाली गई हैं। इनका जो बेसिक है, देखिए यहां पे समझते चलिएगा क्योंकि डुप्लीकेट पोस्ट भी मिलेंगी, दोनों के बीच में डिफरेंस समझिएगा कि फिटर की आपको 2 पोस्ट मिलेंगी, किसमें क्या एलिजिबिलिटी। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन सारे जो आपके डाउट हैं बेसिकली वो क्लियर हो जाएंगे। यहां पे सबसे पहली पोस्ट यदि हम हेम ऑपरेटर की बात करें, यहां पे 6 पोस्ट के लिए वैकेंसी को निकाला गया है। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट यहां पे नहीं अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे यदि हम लोग देखें, यहां पे आपको मिल जाता है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। यदि क्वालिफिकेशन की हम लोग बात करें, 10वीं कक्षा के साथ में आपने आईटीआई उत्तीर्ण करी हो 2 साल की। कौन कौन सी ट्रेड वाले, जैसे कि मैकेनिक मोटर 2 साल के, या फिर साथ में यदि किसी ने यहां पे 1 ईयर का ड्यूरेशन का डीजल मैकेनिक ट्रेड से भी किया है, वो भी यहां पे एलिजिबल है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहां पे साथ में अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना जरूरी है, या तो आपका मोटर मैकेनिक से हो या डीजल मैकेनिक से हो। लेकिन ध्यान रखिएगा उसके साथ साथ में हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस रिक्वायर्ड होगा, और जिनके पास में फर्स्ट एड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है उनको प्राथमिकता दी जाएगी, प्रायोरिटी दी जाएगी। तो यहां पे जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसको यदि समराइज करें, आपने आईटीआई करी हो डीजल मैकेनिक या मोटर मैकेनिक से, साथ में उससे आपकी अप्रेंटिसशिप होना चाहिए और हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, फर्स्ट एड सर्टिफिकेट है, तो आपको यहां पे क्या होगा, जो है कहीं ना कहीं जो है प्रायोरिटी दी जाएगी ना, ये डिजायरेबल में फर्स्ट एड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। 35 साल अपर एज लिमिट रखी गई है। 29,500 स्टार्टिंग से ही आप लोगों का बेसिक रहेगा, 3% इंक्रीमेंट है। एंड यहां पे ध्यान रखिएगा 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है रिलेवेंट फील्ड का। यदि ये क्वालिफिकेशन है, आप ऑपरेटर हेम में अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यदि हम लोग अगली पोस्ट की बात करें, माइनिंग मेट ग्रेड 3 की वैकेंसी निकाली है। यहां पे यदि हम लोग बात करें, टोटल 21 पोस्ट निकाली है। 29,500 स्टार्टिंग बेसिक रहेगा एंड 3% एवरी ईयर एनुअल इंक्रीमेंट आप लोगों को मिलने वाला है। यहां पर यदि हम लोग मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, 10वीं कक्षा पास होना चाहिए, वैलिड माइनिंग मेट सर्टिफिकेट होना चाहिए आप लोगों का। ध्यान रखिएगा ओपन कास्ट माइनिंग वाला हो चलेगा। एंड यहां पे आपका जो सर्टिफिकेट है वो इशू किया हो डीजीएमएस ने। कैंडिडेट विथ फर्स्ट एड सर्टिफिकेट विल बी प्रेफरेबल। यहां पर भी फर्स्ट एड सर्टिफिकेट है आपके पास में तो आपको प्रेफरेंस मिल जाएगा। तो ये चीज क्लियर होना चाहिए। 35 साल अपर एज लिमिट है। यहां पर आप लोगों का बेसिक 29,500 से 70,000 है। एवरी ईयर आप लोगों का 3% एनुअल इंक्रीमेंट है। 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। ध्यान रखिएगा, जहां पे ट्रेनिंग नहीं है वहां पे आपका 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा है, एंड जहां पे वर्क एक्सपीरियंस नहीं मांगा है वहां पे आप लोगों की 2 ईयर की ट्रेनिंग पीरियड रखिए, और ट्रेनिंग पीरियड के दौरान आपको एक फिक्स स्टाइपेंड दी जाएगी। स्टार्टिंग से आप लोगों का जो पे स्केल है वो नहीं मिलेगा। अगली पोस्ट यहां पे फोरमैन माइंस की है। टोटल 8 पोस्ट यहां पर निकाली गई हैं S0 ग्रेड का। यहां पे 36,500 स्टार्टिंग बेसिक रखा गया है आप लोगों का। 8 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। यहां पर ध्यान रखिएगा, यदि आपने डिप्लोमा किया है माइनिंग से, इंजीनियरिंग विथ वैलिड माइनिंग फोरमैन सर्टिफिकेट आपके पास में है तो आप अप्लाई कर सकते हो, जो कि डीजीएमएस ने जो है एलिजिबल किया। 40 साल अपर एज लिमिट यहां पर रखी गई है। 36,500 स्टार्टिंग बेसिक पे रहेगा, तो काफी बढ़िया बेसिक पे है। 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस आपका रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए जब आप अप्लाई कर पाओगे। फोरमैन इलेक्ट्रिकल की 3 पोस्ट निकाली गई है। यहां पे डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से होना चाहिए आप लोगों का, फुल टाइम रेगुलर कोर्स होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। लेकिन उसके साथ साथ में यहां पे वैलिड सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट आप लोगों के पास में होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल लाइसेंस जो है इलेक्ट्रिकल लाइसेंस बोर्ड ने आपको दिया हो।
ठीक है। तो यदि वो आपके पास में होगा तब आप यहां पे फोरमैन इलेक्ट्रिकल में अप्लाई कर पाओगे। 40 साल अपर एज लिमिट रखी गई है, 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए। यहां पर देखो एसयूपीटी जेओटी ऑपरेटर, ध्यान से समझिएगा दोनों को। देखो एक तो एसयूपीटी जेओटी ऑपरेटर है, दूसरा ऑपरेटर ग्रेड 3 है। तो यहां पे यदि हम लोग एसयूपीटी जेओटी ऑपरेटर की बात करें, 55 पोस्ट पर वैकेंसी निकाला है और जो फिजिकल हैंडीकैप्ड कैटेगरी वाले कैंडिडेट है वो इस कैटेगरी के इसमें अप्लाई करेंगे। यहां पे क्वालिफिकेशन समझो, क्योंकि दोनों में क्या है ना, कंफ्यूज नहीं होइएगा और जब आप फॉर्म फिल करोगे तो अपनी पोस्ट को बहुत ही ध्यानपूर्वक सिलेक्ट करिएगा। यहां पर देखो इन्होंने क्या क्वालिफिकेशन मांगा है, कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड 10th विद आईटीआई होना चाहिए, 10वीं कक्षा के साथ में आईटीआई। कौन कौन सी ट्रेड से, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड से, टेक्नीशियन से आप लोगों का, या इलेक्ट्रीशियन से, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन से, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से, या फिटर ट्रेड से, इनमें से किसी भी ट्रेड में आईटीआई है और 10th आपने किया है, 2 साल का आप लोगों के पास में ये है। साथ में अप्रेंटिसशिप होना जरूरी है, यानी कि विदाउट अप्रेंटिस तो नालको में अप्लाई नहीं कर सकते हो, तो साथ में अप्रेंटिस होना जरूरी है, तो आप अप्लाई करोगे। यहां पे 27 साल अपर एज लिमिट रखी है, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहां पे कोई भी वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। इसीलिए यहां पे आप लोगों को क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि यहां पे क्या है ना, आपका जो बेसिक यहां पे पहले ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, एसयूपीटी फॉर ऑन द जॉब ट्रेनिंग रहेगा 12 महीने का, देन उसके बाद में जेओटी बनाया जाएगा, 18 महीने का ट्रेनिंग पीरियड यहां पर आप लोगों का रहेगा। उसके बाद में T0 ग्रेड मिलेगा आपको 29,500 रुपए का। यानी कि यहां पर आप लोग देख सकते हो 18 मंथ ये और 12 महीने ये, 12 महीने ऑन द जॉब ट्रेनिंग है एंड 18 महीने के लिए जेओटी पर पोस्टिंग करी जाएगी। 12 महीने के दौरान समवेयर अराउंड ये 12,000 रुपए देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ईयर आप लोगों को लगभग 15,000 रुपए देते हैं। उसके बाद में आप लोग जो है कहीं ना कहीं जो है T0 ग्रेड में आप लोगों की प्लेसमेंट होगी। तो इसीलिए यहां पर एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, ध्यान रखिएगा जो विदाउट एक्सपीरियंस अप्लाई कर रहे हैं। और यहां पे जो ऑपरेटर ग्रेड 3 है उसमें स्टार्टिंग से ही T0 ग्रेड का आप लोगों को मिलेगा 29,500 रुपए 3% एनुअल इंक्रीमेंट के साथ में, सारे जो भी अलाउंसेस वगैरह है सब कुछ मिलेगा। लेकिन इसमें भी देखो 54 टोटल पोस्ट निकाली गई है, यहां पर भी क्वालिफिकेशन सेम है, यानी कि 10वीं कक्षा के साथ में आईटीआई हो किसी भी ट्रेड से, 2 साल का अप्रेंटिसशिप आपके पास में होना चाहिए, एज लिमिट बढ़ा के 35 साल रखा है, लेकिन साथ में 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस आपकी रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए, तब आप यहां पे बेसिकली अप्लाई कर पाओगे। लेकिन आप ये सारी चीजों से बच जाओगे, यानी कि जो ट्रेनिंग वगैरह है वो खत्म, डायरेक्ट आपका T0 ग्रेड आपको मिलने वाला है 29,500 बेसिक, यानी कि लगभग 50,000 रुपए से ज्यादा सैलरी मिलने वाली है। जबकि यहां पे फ्लैट स्टेफंड मिलेगी 12 मंथ 12,000, देन उसके बाद में 15,000 के आसपास ये लोग देते हैं। तो ये दोनों पोस्ट में इस प्रकार अंतर है। यदि आपके पास में एक्सपीरियंस है तो वैलिड आप अप्लाई करिएगा डायरेक्ट T0 ग्रेड के लिए। यहां पर देखो एसयूपीटी जेओटी फिटर, देखो यहां पे भी एसयूपीटी जेओटी फिटर है, इसमें 12 पोस्ट है और टेक्नीशियन फिटर ग्रेड 3 वाला ये 2 पोस्ट निकाली है, 7वें नंबर की 8वें नंबर की, दोनों को ध्यान से रखिएगा। यहां पे विदाउट एक्सपीरियंस अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सेम कंडीशन लागू होगी। यहां पे क्वालिफिकेशन देखोगे तो कैंडिडेट के पास में 10वीं कक्षा के साथ में आईटीआई फिटर ट्रेड से कंप्लीट करिए और फिटर से अप्रेंटिसशिप कंप्लीट करिए, अप्लाई कर पाएंगे। 27 साल मैक्सिमम एज लिमिट रखी हुई है एंड यहां पर आपकी ट्रेनिंग होगी 12 महीना एसयूपीटी ऑन द जॉब ट्रेनिंग रहेगी, उसके बाद जेओटी में 18 महीने आपको काम करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको प्लेसमेंट दिया जाएगा T0 ग्रेड 29,500 का, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। वहीं पर सेम क्वालिफिकेशन के साथ में आप टेक्नीशियन में अप्लाई करते हो तो 2 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा हुआ है, लेकिन डायरेक्टली आपको T0 ग्रेड 29,500 रुपए दिए जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये दोनों पोस्ट में। उसके बाद में यहां पर इलेक्ट्रिकल में भी सेम है, जैसे कि एसयूपीटी जेओटी इलेक्ट्रिकल, इसमें इलेक्ट्रीशियन वाले अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई करी हो, साथ में इलेक्ट्रीशियन से अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट अप्रेंटिस एक्ट 1961 के थ्रू है, अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा यदि आप एसयूपीटी जेओटी इलेक्ट्रिकल में अप्लाई करते हो कोई भी एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन यदि आप टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल ग्रेड 3 में अप्लाई करते हो आपको 2 साल का रिलेवेंट फील्ड का एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पे
आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट T0 ग्रेड आपको मिलने वाला है। इसी प्रकार लैबोरेटरी का यहां पर आप देखोगे, इसी प्रकार आप यहां पे इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का देखोगे। लैबोरेटरी की यदि हम लोग बात करें, कैंडिडेट के पास में जो है बीएससी यदि आपने केमिस्ट्री से करी हुई है अप्लाई कर पाएंगे, कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट नहीं है। जो भी हमारी एसयूपीटी जेओटी है, कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की बात करें, यदि आपने आईटीआई करी है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से, साथ में आपने अप्रेंटिसशिप की है, अप्लाई कर सकते हो। इस प्रकार से अगली ट्रेड जो हमारी है इंस्ट्रूमेंटेशन, जो हमारी टेक्नीशियन की है, यहां पे 2 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों का रिक्वायरमेंट होगा। तो ये सारी पोस्ट यहां पे निकाली गई है। मैंने एक एक पोस्ट की क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, क्या क्या डिफरेंस है, वो चीजें क्लियर कर दी। यदि किसी के पास में एक्सपीरियंस है, वो बोथ फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, लेकिन सेपरेटली आपको करना पड़ेगा। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा। जो आप लोगों का हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस है, प्रॉपर वैलिड होना चाहिए। साथ साथ में जो इलेक्ट्रिकल लाइसेंसिंग बोर्ड के, बोर्ड ऑफ उड़ीसा के माध्यम से, इलेक्ट्रिक लाइसेंसिंग बोर्ड रेगुलेशन के माध्यम से आप लोगों का वो चीजें कंप्लीट होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट नोट में कुछ नोट हैं जो कि महत्वपूर्ण है आपके लिए, जैसे कि आपका जो भी आईटीआई डिप्लोमा बीएससी वगैरह जो भी है वो रेगुलर होना चाहिए, साथ साथ में वैलिड होना चाहिए। जैसे कि यदि हम आईटीआई की बात करें, एनसीबीटी वाले एलिजिबल हैं, एससीबीटी वालों को एलिजिबल नहीं किया हुआ है। उसके अलावा यहां पे कैंडिडेट के पास में वैलिड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन कार्ड होना चाहिए। देखिए यहां पे ऐसा नहीं लिखा है कि ओनली उड़ीसा एक्सचेंज का होना चाहिए, किसी भी स्टेट का एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन कार्ड होना जरूरी है, यदि यहां पर लिखा है। यहां पर यदि हम लोग अदर बेनिफिट की बात करें तो वही सारी चीजें क्लियर करी हैं, जैसे कि जो भी कैंडिडेट है वो एसयूपीटी जेओटी ऑपरेटर या किसी में भी अप्लाई किया है जहां पर एसयूपीटी जेओटी लिखा हुआ है, उनका ऑन द जॉब ट्रेनिंग रहेगा 12 महीने। 12 महीने के दौरान 12,000 रुपए पर मंथ फ्लैट दिए जाएंगे। देन आफ्टर 12 मंथ जैसे ही सक्सेसफुल तरीके से एसयूपीटी ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं, उनको यहां पर ऑपरेटिव ट्रेनी, जूनियर ऑपरेटिव ट्रेनी में बेसिकली रिक्रूट किया जाएगा। 18 महीने की ट्रेनिंग होगी। ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड उनको जो स्टेफंड मिलेगा वो बेसिकली 15,000 मिलेगा 12 महीने तक, एंड उसके बाद में जो भी पीरियड बचता है 15,500 रुपए दिया जाएगा। तो आप ये मान के चलो 15,000 ही आपको मिलेगा, कोई बहुत ज्यादा नहीं है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहां पे क्लियर करिए। बाकी जो भी बेनिफिट है मैं ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, यानी कि अलग अलग पोस्ट में क्या कुछ बेसिकली बेसिक वगैरह उनका रहेगा। अब बात आ जाती है सिलेक्शन प्रोसीजर की। दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। सिलेक्शन प्रोसेस आप लोगों का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर होता है, जैसे कि पिछली वैकेंसी में भी ऑपरेटर का या फिर फिटर का या फिर अलग अलग ट्रेड का हम लोगों ने प्रिपरेशन कराया था। स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन पर काफी सारे सिलेक्शन लेकर आए थे, और इस बार भी कोर्सेस आप लोगों के आ जाएंगे काफी जल्दी, जहां से आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कर पाओगे। ये मेरा वादा है। ए टू जेड सिलेबस को इन डेप्थ तरीके से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं उस तरीके से आप लोगों को चीजें क्लियर कराई जाती हैं एक ट्रस्टेड तरीके से। तो यदि आप प्रिपरेशन करोगे तो स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन के माध्यम से प्रिपरेशन कर सकते हो। कल तक कोर्सेस हमारे लिस्ट होंगे एंड काफी जल्दी इसका एग्जाम होता है, तो काफी जल्दी क्लासेस भी आपकी चालू हो जाएंगी। यहां पर देखिए एग्जाम पेपर किस तरीके का रहेगा। 100 मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें 120 मिनट का समय आपको मिलता है। यहां पे ध्यान रखिएगा 60% क्वेश्चन आपके डोमेन स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि आप जिस भी ट्रेड के हो उस ट्रेड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए जो नालको है वो एक स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन पूछता है, तो टेक्निकल में बहुत ही सावधानी पूर्वक प्रिपरेशन करनी होगी आपको। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, और इन चीजों को प्रिपरेशन कराते समय हम टॉप प्रायोरिटी पर रखते हैं, सो दैट कि आपका सिलेक्शन हो सके। 40% नॉन टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं, जहां पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग के क्वेश्चन, जनरल नॉलेज एंड इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कंप्लीट सिलेबस आप लोगों को वहां पर मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें बेसिकली रहने वाली है। इसका डिटेल सिलेबस भी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आपको एक इंफॉर्मेटिव तरीके से, जिससे कि आपको वैकेंसी की इंफॉर्मेशन मिल सके। उसके अलावा जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स की क्लासेस में आप लोगों को जो वीडियोस है वो बना दूंगा, जैसे कि मल्टीपल पोस्ट से रिलेटेड कई सारे स्टूडेंट्स के डाउट होंगे। मेडिकल फिटनेस की बात करें, यहां पर
जो भी मेडिकल ऑफिसर बोर्ड है उनके पोस्ट वाइज आप लोगों का मेडिकल होता है। प्लेसमेंट की बात करें, नालको में आप लोगों का जहां का निकला है वहां पोस्टिंग है, लेकिन ये लोग राइट रखते हैं कि आपको अलग अलग जगह पर बेसिकली पोस्टिंग दे सकें। रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन की बात करें, आपको एज रिलैक्सेशन वगैरह देखने को मिल जाएगा एज पर गवर्नमेंट रूल, जैसे कि ओबीसी नॉन क्रिमिलियर कैंडिडेट को 3 ईयर का रिलैक्सेशन है, SC/ST कैंडिडेट को 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। बात आ जाती है एप्लीकेशन फी की, 100 रुपीज आप लोगों का एप्लीकेशन फी लगने वाला है जो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है। लेकिन जो SC/ST पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं लगने वाला है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपने एप्लीकेशन को भर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई की बात करें, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आप अपने फॉर्म को अप्लाई करोगे। हालांकि इसके फॉर्म को अप्लाई करने की स्टेप बाय स्टेप वीडियो भी आ जाएगी, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी गलती नहीं करनी है अपने एप्लीकेशन फॉर्म में। मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट सिलेक्शन में गलती नहीं करनी है आपको, जिससे कि चीजें बेहतर तरीके से हो कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और आप किस पोस्ट में अप्लाई कर रहे हैं। यहां पर पूरा एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस बताया हुआ है कि किस तरीके से फिल करना है, तो मैं प्रैक्टिकली सारी चीजों को एप्लीकेशन फॉर्म जब मैं फिल करूंगा वहां पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। यहां पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं फॉर्म फिल से रिलेटेड, एंड हम लोग इंपॉर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं। यहां पे जो इंपॉर्टेंट डेट है 21 मई 2026 से आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे, ध्यान रखिएगा। लास्ट डेट 10 जून 2026 रखी गई है, तो इस बीच में आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो। राइट, मैं उम्मीद करता हूं कि ये इंफॉर्मेशन आपको मिल गई होगी कि किस किस पोस्ट की वैकेंसी निकली है। अभी हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें और इन डेप्थ में जो भी आपके डाउट निकल के आएंगे उनको लेंगे। नीचे कमेंट में जो भी डाउट है वो ड्रॉप जरूर करिएगा। वीडियो से इंफॉर्मेशन मिली है, एक थम्स अप जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।